मिसिंग यू जो आई थी 2016 में और इसकी IMDb रेटिंग है 6.7 आउट ऑफ 10। मूवी के स्टार्ट में किलर की बॉम जिस पे 7 मर्डर के इल्ज़ाम थे। इन 7 केसेस में से वो सिर्फ एक केस के लिए गिल्टी पाया जाता है जिसके लिए उसे 15 साल की सज़ा दी जाती है। अब जितने भी विक्टिम्स की फैमिली थी वो इस फैसले से नाखुश थी। वहाँ 7 साल बच्ची हीजू जिसके बाप को इस किलर ने जान से मारा था। 3 महीने पहले चीफ नाम जो हीजू के फादर हैं टैक्सी से उतरते वक्त किसी अननोन आदमी से टकराते हैं। इस आदमी का चेहरा हमें नहीं दिखाया जाता। चीफ नाम को रियलाइज होता है कि किसी ने उनकी गर्दन में स्टैब किया है। चीफ नाम घर में अपनी बेटी हीजू को पुकारते हैं जो सो रही थी। चीफ नाम मर जाते हैं। सुबह देयोंग और चीफ पान केक लेके चीफ नाम के घर आते हैं क्योंकि आज चीफ नाम का बर्थडे था। जब देयोंग घर में इंटर होते हैं तो हीजू अपने मरे हुए बाप के साथ बर्थडे मना रही थी। प्रेजेंट में देयोंग हीजू के पास बैठते हैं जो कि अकेली बैठी हुई थी। 15 साल बाद गीबोम जेल से छूट जाता है। देयोंग केक उसके सर पे मार के उसका वेलकम करता है। वो गीबोम से कहते हैं कि अभी सिर्फ उसने 1 मर्डर की सजा काटी है, बाकी 6 मर्डर की सजा उसने अभी काटनी है। गीबोम डिनाई करता है कि उसने सारे मर्डर्स नहीं किए। दूसरी तरफ हीजू को दिखाया जाता है जो अब बड़ी हो गई थी। वो पुलिस स्टेशन में छोटा मोटा काम कर लेती थी। पुलिस स्टेशन में सारे हीजू का काफी ख्याल रखते थे, स्पेशली देयोंग। देयोंग डिटेक्टिव यू और चाक को गीबोम पे नजर रखने का कहते हैं। देयोंग मेक श्योर करता है कि हीजू को गीबोम की रिलीज के बारे में कुछ पता न चले, लेकिन हीजू पिछले 15 सालों से गीबोम का इंतजार कर रही थी ताकि वो अपने बाप का बदला ले सके। दीवार पे हर जगह स्टिकी नोट्स थे। जमीन पर विक्टिम से रिलेटेड न्यूज़पेपर चिपके थे। दूसरी तरफ गीबोम मिंसू को ढूंढ रहा था जिसके साथ मिलकर उसकी गर्लफ्रेंड ने उसे चीट किया था। अपनी गर्लफ्रेंड को उसने जान से मार दिया जिसके बाद गीबोम पकड़ा गया। इसी मर्डर केस के लिए उसे 15 साल की सजा हुई थी। गीबोम मोटल में एक प्रोस्टिट्यूट के साथ था। मोटल के बाहर हम लोग हीजू को भी देखते हैं जो गीबोम पे नजर रख रही थी। मोटल से बाहर कोई अननोन आदमी प्रोस्टिट्यूट और उसके बॉस को जान से मार डालता है। पुलिस को गीबोम पे शक होता है लेकिन इन्वेस्टिगेशन करने के बाद पता ये चलता है कल रात वो मोटल के कमरे से बाहर नहीं निकला। गीबोम देयोंग से कहता है कि कोई उसे फ्रेम करने की कोशिश कर रहा है लेकिन देयोंग उसकी बात नहीं मानता। दूसरी तरफ हीजू अपनी माँ पे नजर रख रही थी जो काफी साल पहले इन्हें छोड़ के भाग चुकी थी। उसका दूसरा हस्बैंड जुए का आदी था। वो उस पे हाथ उठाता है। हीजू दूर से उन्हें देख रही थी। जब वो घर से बाहर आता है तो गुस्से में हीजू उसे जान से मार डालती है। सुबह लोगों को उसकी डेड बॉडी रेलवे ट्रैक पर मिलती है। वहाँ गीबोम भी था। कोई गीबोम पे नजर रख रहा था। गीबोम उसके पीछे भागने लगता है। ये हीजू थी जो उसे चकमा देके भाग जाती है। एक और मर्डर के बाद देयोंग गीबोम के खिलाफ अरेस्ट वारंट निकालने का कहता है लेकिन उसके खिलाफ कोई सबूत नहीं था। रात को गीबोम पे वही किलर अटैक करता है जिसने उस प्रोस्टिट्यूट को जान से मारा था, लेकिन गीबोम अपने बेड पे नहीं था। वो वॉशरूम में चाकू लेके इसके इंतजार कर रहा था। वो किलर वॉशरूम का दरवाजा खोलने की कोशिश करता है लेकिन गीबोम उसके हाथ में स्टैब करता है। बाहर गीबोम से मिलने देयोंग आता है तो वो किलर वहाँ से भाग जाता है। दूसरी तरफ हीजू की माँ जहर खा के मर जाती है। देयोंग गीबोम से मिलता है। गीबोम चीफ नाम को लेके देयोंग को टोंट मारता है जिससे देयोंग को गुस्सा आता है और वो गीबोम को बहुत मारता है। उन्हें अब भी यही लग रहा था कि सारे मर्डर गीबोम ने किए हैं। दूसरी तरफ ही जो सारे विक्टिम्स की तस्वीरें देखती है तो उसे पता चलता है कि किलर एक नहीं बल्कि 2 हैं। एक किलर को स्टैब करना अच्छा लगता है और दूसरे किलर को कट करना। देयोंग को पता चलता है कि गीबोम मिंसू नामी आदमी को ढूंढ रहा है। मिंसू गीबोम का बचपन का दोस्त था और ये एक ही ऑर्फनेज में पले बड़े हैं। ये वही किलर था जो उसे मारने आया था। मिंसू ने 15 साल पहले गीबोम की चीटिंग गर्लफ्रेंड के मर्डर के बारे में पुलिस को बताया था, जिसके बाद गीबोम पकड़ा गया था। ये बात गीबोम नहीं जानता था कि इसे पकड़वाने वाला मिंसू है। हीजू को दूसरे किलर यानी मिंसू के बारे में पता चल गया था। वो उसके घर का पता भी ढूंढ लेती है और एक शॉप से डॉग कॉलर लेती है। दूसरी तरफ गीबोम को पता चल गया था कि उसके खिलाफ गवाही देने वाला मिंसू है। वो मिंसू की शॉप का पता ढूंढ लेता है और मिंसू को जाके धमकी देता है। गीबोम की गर्लफ्रेंड ने मिंसू के साथ उसे चीट किया था। गीबोम ने अपनी गर्लफ्रेंड को जान से मार दिया जिससे मिन प्यार करता था। इस बात का बदला लेने के लिए मिन डिफरेंट लोगों को जान से मारता था ताकि मर्डर का इल्जाम गीबोम पे आए। हीजू बहुत सारी ग्लास बोतल लेके मिन के घर के सामने उतरती है। रात को जब मिन घर वापस आता है तो उसके पैरों में कांच लगते हैं। जमीन पे बहुत सारी कांच की बोतलें टूटी हुई थी और एक जगह पे हीजू बैठी थी। हीजू उसे इलेक्ट्रिक शॉक देती है जिससे वो मुंह के बल कांच की बोतलों पे गिरता है। वो उसी वक्त मारा जाता है। जब हीजू उसके हाथ को चेक करती है तो उसे पता चलता है कि ये वो किलर है जिसे कट करना अच्छा लगता है। गीबोम सोने जाता है। वहाँ वो नोटिस करता है कि उसके बेड पे कोई और भी है। वहाँ प्लास्टिक में रैप मिन की डेड बॉडी थी और उसके गले में डॉग कॉलर था।
हीजो गी-बॉम की थर्ड रिब में स्टैब करती है जिससे वो मूवमेंट नहीं कर पाता। गी-बॉम उससे पूछता है कि वो कौन है। हीजो कहती है कि वो जिसने 15 साल उसका इंतजार किया है। वो डॉग कॉलर की मदद से गी-बॉम को चोक करने लगती है क्योंकि गी-बॉम भी अपने विक्टिम्स को डॉग कॉलर की मदद से मारता था। गी-बॉम बेहोश हो जाता है। जब उसकी आंख खुलती है तो पुलिस की सायरन की आवाज आ रही थी। जब पुलिस वहां पहुंचती है तो गी-बॉम अपने बेड से मिसिंग था। साथ वाले कमरे में उसने हस्बैंड वाइफ को जख्मी किया था। दोनों विक्टिम्स को एम्बुलेंस में ले जाया जाता है। दे-योंग मोटल के कमरे में बैठा था। बेड के नीचे से जो खून दिखाई देता है, जब वो बेड के नीचे देखता है तो वो उस लड़की का हस्बैंड था जिसे एम्बुलेंस में ले जाया जा रहा था। वो गी-बॉम था। उसने पुलिस को चकमा दिया था। वो एम्बुलेंस में उस औरत और पुलिस ऑफिसर को जान से मार डालता है। इन्वेस्टिगेशन करने के बाद पुलिस को पता चलता है कि गी-बॉम ने मिनसू का मर्डर नहीं किया, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि उसने बाकी लोगों का मर्डर नहीं किया। पुलिस उसे पकड़ने के लिए 50 मिलियन वॉन का इनाम रखती है। अपने पोस्टर्स हर जगह देख के गी-बॉम न्यूज़पेपर एजेंसी को कॉल करता है और क्लेम करता है कि वो इनोसेंट है। हीजो न्यूज़पेपर में उसका क्लेम देख लेती है जिसे देख के उसे काफी गुस्सा आता है। हीजो दे-योंग के साथ खाना खाती है। वो उसे अंकल बुलाती थी। दे-योंग ने उसे बचपन से पाला था। वो दे-योंग से कहती है कि बुराई उस वक्त जीतती है जब अच्छे लोग इंसाफ करना बंद कर देते हैं। दे-योंग इस बात से सहमत था। हीजो अपने हाथों से बहुत सारे मफलर बुनती है और अपने नए प्लान पे काम करती है। दूसरी तरफ गी-बॉम क्यूरियस था कि वो लड़की कौन है। रात को वो इंटरनेट कैफे में बैठ के अपने सारे विक्टिम्स की इंफॉर्मेशन देखता है, जहां उसे चीफ नाम की बेटी हीजो के बारे में पता चलता है। उसे यकीन था ये वही लड़की है जो उसके पीछे पड़ी है। कैफे का ओनर गी-बॉम को वहां देख के पुलिस को कॉल करता है। डिटेक्टिव चा और दे-योंग वहां रेड डालने आते हैं। दे-योंग कैफे में रेड डालने जाता है जबकि डिटेक्टिव चा बाहर खड़े होते हैं। गी-बॉम कैफे में छुपा हुआ था। दे-योंग उसे ढूंढता है और इन दोनों के दरमियान फाइट होती है। गी-बॉम कैफे से भागता है। वो डिटेक्टिव चा को स्टैब करता है और दे-योंग की गाड़ी लेके वहां से भाग जाता है। पुलिस एक्टिव हो जाती है। वो हर जगह गी-बॉम को ढूंढने लगती है। दूसरी तरफ गी-बॉम पहुंच चुका था पुलिस स्टेशन। पुलिस गार्ड सोचे समझे बगैर दे-योंग की गाड़ी देख के गाड़ी को पुलिस स्टेशन आने देता है। पुलिस स्टेशन ऑलमोस्ट खाली था। हीजो भी वहाँ पे थी। हीजो गी-बॉम को देख के वहाँ से चली जाती है। डिटेक्टिव चा इस पुलिस स्टेशन में नए आए थे, इसलिए कोई भी उनकी शक्ल नहीं जानता था। पुलिस स्टेशन में अभी एक ही ऑफिसर था। गी-बॉम उससे झूठ बोलता है कि वो डिटेक्टिव चा है। वो चीफ नाम की बेटी यानी हीजो के बारे में उससे इन्फॉर्मेशन लेता है। वो अकल से पैदल पुलिस ऑफिसर हीजो की सारी इन्फॉर्मेशन उसे बता देता है। सिर्फ यही नहीं, वो हीजो के घर का पता भी उसे बताता है। सारे ऑफिसर जब पुलिस स्टेशन वापस आते हैं तो गाड़ी वहीं पे थी। डिटेक्टिव चा जख्मी थे तो उन्हें हॉस्पिटल ले जाया जाता है। दे-योंग गुस्सा करता है कि गी-बॉम पुलिस स्टेशन आया तो किसी ने उसे रोका क्यों नहीं। गी-बॉम को भला कौन रोकता जबकि पुलिस स्टेशन पूरा खाली था और जो 2 पुलिस ऑफिसर थे वो तो अकल से पैदल थे। दूसरी तरफ गी-बॉम हीजो के घर पहुंचाया था। हीजो भी उसका इंतजार कर रही थी। वो उस पे हमला करती है। दोनों एक दूसरे को स्टैब करते हैं। हीजो उसे कहती है कि उसे स्टैब करना अच्छा लगता है, इसका मतलब हीजो के बाप को इसने मारा था। हीजो वहां से भागती है। गी-बॉम भी उसके पीछे भागता है। दूसरी तरफ पुलिस स्टेशन में सबको पता चल गया था कि किलर हीजो के पीछे गया है। पूरे पुलिस स्टेशन में हलचल मच जाती है। डिटेक्टिव यू अकल से पैदल पुलिस ऑफिसर को कहता है कि अगर हीजो को कुछ भी हुआ तो उसकी खैर नहीं। हीजो भागते भागते जंगल में पहुंच जाती है। गी-बॉम उसे पकड़ता है लेकिन वो फिर से भाग जाती है। हीजो भागते वक्त दे-योंग को कॉल करती है और अपनी लोकेशन बताती है। हीजो भाग के एक अबैंडन्ड पार्क में आती है। वो स्विंग पे खड़ी होकर झूला खाने लगती है। गी-बॉम उसे इस तरह देख के शॉक्ड हो जाता है। हीजो से कहती है कि गी-बॉम की वजह से वो ऐसी बनी है। दूसरी तरफ पुलिस ऑफिसर जंगल में पहुंच आए थे। वो हीजो को ढूंढने लगते हैं। हीजो अपने गले में डॉग कॉलर बांधती है और गी-बॉम को कहती है कि उसी ने सबको मारा है। हीजो अपने हाथों को छोड़ती है जिससे उसे फांसी लगती है। वो मर जाती है। पुलिस ऑफिसर्स वहां आ जाते हैं। हीजो को ऐसे देख के वो हीजो को नीचे उतारते हैं और गी-बॉम को पकड़ लेते हैं। दे-योंग हीजो को देख के रोने लगता है। नेक्स्ट सीन में गी-बॉम कोर्ट में था जहां जज उसे 7 मर्डर्स के लिए सजाए मौत का हुक्म सुनाती है। कोर्ट में सारे ऑफिसर ने हीजो के हाथ से बुने हुए मफलर पहने थे। मूवी के लास्ट सीन में दे-योंग हीजो के घर जाता है। घर के कारपेट के नीचे वो पोस्टर्स देख के इतना तो समझ गया था गी-बॉम को पकड़ने के लिए ये हीजो का प्लान था। मूवी यहीं पे ख़त्म हो जाती है। उम्मीद है आपको ये मूवी अच्छी लगी होगी। चैनल को सब्सक्राइब करते जाना। मिलते हैं अगली वीडियो में।